हेलो बच्चों, लेट्स see this question. The heat of neutralization of HCl by NaOH is minus 55.9 kilojoule per mole. If the heat of neutralization of HCl by NaOH is minus 12.1 kilojoule per mole, the energy of dissociation of HCl is options are minus 43.8 kilojoule, 43.8 किलोजूल, 68 किलोजूल एंड माइनस 68 किलोजूल। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है आपके पास, ये बेसिकली इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का सवाल है। उसके बारे में चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है बच्चों एक एसिड और दूसरे एक बेस के साथ। तो हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है, जहाँ पे HCl है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर से ये फॉर्म कर रहा है NaCl प्लस H2O। यही है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। और इसके लिए जो इंथैल्पी के हमारे पास चेंज आई हुई है, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ये हमारे पास है माइनस 55.9 किलो जूल पर मोल। अब एक बात समझ लो, इस यहाँ पर जो एसिड है आपके पास HCl, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और जो आपके पास बेस है NaOH, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच जब ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमें ऑब्जर्व होती है, दैट इज माइनस 55.9 किलोजूल पर मोल। इतनी इंथैल्पी का चेंज आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज बेसिकली द एवरेज एनर्जी रिलीज। ये एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। जो H और O के बीच का जो बॉन्ड बनता है ना, बेसिकली देखिए न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है बच्चों की H प्लस और OH माइनस कंबाइन करके वाटर बनाते हैं, और यही बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है हमारा। तो ये इसके फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो इतनी ही है, दैट इज माइनस 55.9 किलो जूल पर मोल। पर अगर हम किसी वीक एसिड की बात करें, जैसे हमारे पास जो सवाल में दिया हुआ है HCN, उसका रिएक्शन हमें कराना है NaOH के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका HCN पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, उसको हमें डिसोसिएट कराना होगा, है ना। तो हमारे पास जितनी एनर्जी निकल रही है ना बच्चों, वाटर के फॉर्मेशन की मदद से, वाटर का जब हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है, इस रिएक्शन को पहले पूरा तो लिख लेते हैं, NaCN हो जाएगा यहाँ पे और वाटर हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हो रही है जहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर के फॉर्मेशन के वक्त जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, उसमें से कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी HCN को डिसोसिएट करने के लिए। तो आपके पास अब एक स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक एसिड का केस है। तो वीक एसिड के केस में हमें एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन को कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जब आप इसको किसी चीज में घुला रहे हो, तो उसकी एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन इतनी नहीं होती है कि इसको उसको डिसोसिएट कर दे बहुत ज्यादा। वेराज स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में ऐसा होता है। तो अब हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है, तो उसके केस में जब हम न्यूट्रलाइजेशन चेंज, मतलब इंथैल्पी चेंज फॉर न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस 55.9 किलो जूल पर मोल। और इसमें ऐड कर देंगे हम डिसोसिएशन वाली एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। इतनी एनर्जी जो रिलीज होगी वही डिसोसिएट करेगी ना जाके आपके एसिड को। तो आपके पास देखो ये वैल्यू दी हुई है माइनस 12.1 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पर हमें इसमें प्लस कर देंगे 55, में इसको इस साइड पे ले आया, तो ये हो जाएगा 55.9 किलो जूल पर मोल, दैट विल बी इक्वल्स टू डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया यहाँ पर से बच्चों। ये जो वैल्यू है आपके पास, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? ये आ जाएगी पॉजिटिव में आएगी 43.8 किलो जूल, है ना। किलो जूल पर मोल में आएगी वैसे तो वैल्यू। तो इतने ही पर मोल हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो देख लेते हैं यहाँ कहा दिया हुआ है, यह दिया हुआ है ऑप्शन बी में। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।